Now we go to the other book, which is The Power of the Subconscious Mind. एंड उसमें हमने कल एक्सपीरियंस पढ़ा था जो शेयर कर रहे थे डॉक्टर जोसेफ मर्फी और एक डॉक्टर के बारे में जिनका नाम था डॉक्टर जेम्स एसडेल। वो अपने पेशेंट्स को बिना एनेस्थीसिया दिए मेजर सर्जरी करते थे, इतना तक कि एम्पुटेशन ऑफ लेग, किसी का लेग उनको काटना होता था, वो सर्जरी भी बिना एनेस्थीसिया दिए करते थे और कोई पेन और कोई सेप्सिस नहीं होता था पेशेंट को, और मिरेकल की तरह रिकवरी होती थी क्योंकि वो उनको अल्फा थीटा स्टेट में ले जाके पेशेंट को पहले से उनके सबकॉन्शियस से बात कर लेते थे दैट आई हैव नो पेन एंड आई एम हीलिंग, और जो भी हीलिंग के उनके एफर्मेशंस होते थे सबकॉन्शियस से पेशेंट्स के बात करके उनको अल्फा थीटा स्टेट में ले जाके वो बोलते थे। तो उसी एक्सपीरियंस को हम आगे पढ़ रहे हैं अभी, मतलब उनके ही बारे में, वही डॉक्टर जेम्स एसडेल के बारे में हम पढ़ रहे हैं। एंड रितु थरेजा विल बी रीडिंग फॉर अस। Hello. Good morning. Good morning, everyone. गुड Good morning, मॉर्निंग। ma'am. Thank you. You must remember that this was before Louis Pasteur, Joseph Lister, and others who pointed out the bacterial origin of disease and causes of infection due to unsterilized instruments and virulent organisms. This Indian surgeon said that the reason for the low mortality rate and the general absence of infection, which was reduced to a minimum, was undoubtedly due to the suggestions of Dr. Asdale to the subconscious minds of his patients. They responded according to the nature of his suggestion. It is simply wonderful when you conceive how a surgeon over 120 years ago discovered the miraculous wonder working powers of the subconscious mind. Doesn't it cause you to be Doesn't it cause you to be seized with a sort of mystique awe when you stop and think of the transcendental powers of your subconscious mind? Consider its extrasensory perceptions, such as its capacity for clairvoyance and clairaudience, its independence of time and space. conscious mind? Consider its extrasensory perceptions, such as its capacity for clairvoyance and clairaudience, its independence of time and space, its capacity to render you free from all pain and sufferings, and its to capacity to capacity to get the answer to all problems, be they what they may. All these and many more reveal to you that there is a power and intelligence within you that far transcends and your intellect, causing you to marvel at the wonders of it all. All these experiences cause you to rejoice and believe in the miracle working powers of your own subconscious mind. तो ये उसी एक्सपीरियंस के आगे का है कि जब लुइस पाश्चर और बहुत सारे साइंटिस्ट, जब ना तो एंटीबायोटिक्स डिस्कवर हुई थी, आज से 120 साल पहले की बात है ये, है ना, न एंटीबायोटिक्स डिस्कवर हुई थी, और 120 साल तो तब है जब ये किताब लिखी गई थी, पावर ऑफ द सबकॉन्शियस माइंड, आई थिंक ये 70s में लिखी थी। तो आप ये सोचो कि तब 120 साल पहले की बात थी, आज की तारीख में और इतने सारे साल हो गए, तो ऑलमोस्ट 200 इयर्स पहले, जब कोई एंटीबायोटिक नहीं थी, कोई स्टेरिलाइजेशन का कॉन्सेप्ट नहीं था कि किस तरह जो इंस्ट्रूमेंट है जिनको सर्जरी में यूज किया जा रहा है वो उनका स्टेरिलाइजेशन, उनके कारण इन्फेक्शन से, उस वक्त लोग इन्फेक्शन से ही मरते थे, बिकॉज पीपल इतने ज्यादा स्टेरिलाइजेशन के, आजकल तो वो यूवी वाले उसमें रख देते हैं सब कुछ, वो कुछ नहीं था तब। उनके पेशेंट्स पूरी तरह से हील होते थे क्योंकि वो पेशेंट के सबकॉन्शियस माइंड में अल्फा स्टेट में ये बिलीव करवा देते थे दैट आई एम हीलिंग लाइक अ मिरेकल, और उनको कोई इन्फेक्शन नहीं होता था, उनको कोई कुछ नहीं होता था। और इतनी मेजर मेजर सर्जरीज, इमेजिन किसी के स्टमक का ऑपरेशन हो रहा है, इंटेस्टाइन का ऑपरेशन हो रहा है, लेग्स में, नीज का ऑपरेशन हो रहा है, और वो बेहोश नहीं है, कोई एनेस्थीसिया नहीं दिया, कुछ नहीं दिया। मतलब दिस इज ओनली टू एक्सप्लेन दैट हमारे अवचेतन मन में शक्ति कितनी होती है,
मतलब ये बहुत बड़ी चीज है अगर आप सोचो तो, है ना। एक पिन चुभ जाती है, हमारी हालत खराब हो जाती है। या फिर कहीं पे ऐसे ही थोड़ा सा भी अगर गैश हो जाता है स्किन के ऊपर कहीं से, तो इतना दर्द होता है, एक इंजेक्शन लगता है इतना दर्द होता है। एक इंजेक्शन से सोचो, लोगों का पार्ट बॉडी का एक हटा लिया मतलब वो ऑपरेशन से वो कर रहे हैं, और कोई फर्क नहीं पड़ता था, वो बिल्कुल ऐसे मिरेकल की तरह हील हो जाते थे। तो यही बता रहे हैं डॉक्टर जोसेफ मर्फी कि सबकॉन्शियस माइंड में इस तरह की पावर होती है जिसको हम यूज कर सकते हैं अपनी जिंदगी को बेहतरीन बनाने के लिए, है ना। और उसमें कोई टाइम स्पेस नहीं लगता, बस कंडीशनिंग ही तो करनी है। कंडीशनिंग का मतलब होता है बार बार लगातार बोलना होता है, आपकी सेल्फ टॉक जो भी चीज है ना। अल्फा स्टेट में जाके, अल्फा स्टेट इज आप गहरी लंबी सांसें लेके आप बिल्कुल आराम से बैठिए, आंखें बंद होनी चाहिए, और आप वही चीज रिपीट करो बार 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 बार, सबकॉन्शियस माइंड उसको बिलीव करने लग जाता है। और इस तरह से इसमें कोई टाइम एंड स्पेस की बात नहीं होती है। आप देखोगे वो इमिजिएटली एक्शन रिप्ले होना शुरू हो जाता है। एंड इट इज एक्चुअली, जो इसमें लगता है कि एक ह्यूमन इंटेलिजेंस के बियॉन्ड है ये सारी चीजें, है ना। किसी को साइंटिफिकली बोलेंगे तो वो जो साइंस वाले दिमाग का होगा वो कहेगा ये क्या मतलब बिना सिर पैर की बातें कर रहे हैं, ऐसे कैसे हो सकता है ना। अगर किसी को भी बोलेंगे कि बिना एनेस्थीसिया के डॉक्टर जेम्स एसडेल सर्जरी करते थे, तो कोई मानेगा ये वाली बात कि इतनी बड़ी बड़ी सर्जरीज कर लेते थे, वो ट्यूमर निकाल लेते लोगों का बिना सर्जरी किए, और उनको ना पेन पेन ही नहीं होता था। बताओ, इतनी पावर होती है सबकॉन्शियस माइंड में। सो दैट्स व्हाट वी आर सेइंग, दैट इट इज बियॉन्ड ह्यूमन इंटेलेक्ट। तो हम इस पावर को अपनी जिंदगी में यूज करते हैं ना। हमको तो इतनी बड़ी बड़ी चीजें वैसे भी नहीं, मतलब सब आराम से हो ही रहा है, इजंट इट। कितने अच्छे से हो रहा है, हमारे पास एफर्मेशंस हैं, ग्रैटिट्यूड है, लव है, और बहुत सारे अच्छे सेल्फ टॉक है, ऑटो सजेशन, हेट्रो सजेशन हम करते ही रहते हैं सबके लिए। सो इस तरह, सो ये इसमें ये लिखा हुआ है उन्होंने, ऑल दीज एक्सपीरियंसेस कॉज यू टू रिजॉइस एंड बिलीव इन द मेरिकल वर्किंग पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड, है ना। सो हम आगे बढ़ते हैं। Your रितु, आर यू देयर ऑन subconscious द is कॉल your अगेन? book of life. Whatever thoughts, beliefs, opinions, theories, or dogmas you write, engrave, or impress on your subconscious mind, you shall experience them as the objective manifestation of circumstances, conditions, and events. What you write on the inside, you will experience on the outside. You have two sides of your life, objective and subjective, visible and invisible, thought and its manifestation. Your brain receives your thought, which is the organ of your conscious reasoning mind. When your conscious or objective mind accepts the thought completely, it is sent to the solar plexus, called the brain of your mind, where it becomes flesh and is made manifest in your experience. या अब हम इन तीनों को समझ लेते हैं पहले। तो इन्होंने इन्होंने यही लिखा है कि ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव के बारे में बताया है। सो इट सेज, जो भी आप अंदर लिखते हो अपने दिमाग में, जैसे अगर मैं कॉन्स्टेंटली रिपीट कर रही हूँ दैट आई एम कॉन्स्टेंटली अट्रैक्टिंग वेल्थ, सक्सेस एंड प्रोस्पेरिटी एंड आई जस्ट लव इट। आई एम कॉन्स्टेंटली अट्रैक्टिंग वेल्थ, सक्सेस एंड प्रोस्पेरिटी एंड आई जस्ट लव इट। और आप बोल रहे हो that thank you universe that my health is getting better and better every day and I feel so good. Thank you universe that my health is getting better and better every day and I love it. So अल्फा स्टेट में गहरी लंबी सांसें लेके साइलेंटली बैठ के पीसफुली कामली, स्लीपी स्टेट का मतलब होता है दैट आप आराम से हो, आपके दिमाग में कुछ और नहीं चल रहा है ना, बहुत काम हो, आंखें बंद है, और आपने गहरी लंबी सांसें लेके अपने नर्वस सिस्टम को काम कर दिया है। अब आप फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन में नहीं हो, ये है वो है वो करना है वो सुनिए, बहुत ही आरामदायक सिचुएशन में हो, और तब आप अपने आप को लगातार एक ही चीज बोले जा रहे हो, बोले जा रहे हो, बोले जा रहे हो, है ना। तो ये अब आप सब्जेक्टिव, ये सब्जेक्टिव प्लांट कर रहे हैं, इसको ऑब्जेक्टिव रियलिटी में हम देखेंगे, ऑब्जेक्टिफाई हो जाएगा, ये हमारी आंखों के सामने हमको दिखेगा कि अब जेन्युइनली आपकी वेल्थ, सक्सेस एंड प्रोस्पेरिटी आपकी जिंदगी में अलग अलग रूप में आने लग जाएगी, है ना। और ये दिस इज हाउ यूनिवर्स डज, और किस तरह से यूनिवर्स ये करता है, आप
बियॉन्ड, इट्स बियॉन्ड द इंटेलेक्ट, बियॉन्ड आर कैपेसिटी एंड पावर टू अंडरस्टैंड। उस चीज में दिमाग ही मत डालो, ठीक है? वो काम करते हैं जो हमारा है, सब्जेक्टिव प्लांटेशन, जिससे कि ऑब्जेक्टिव रियलिटी हमको दिखे। तो यही उन्होंने बताया हुआ है कि जो चीज आप अंदर मन में इनवर्ड्स जाके लिखोगे, वो आउटवर्ड लिखा हुआ आपको नजर आ जाएगा। तो ये उन्होंने समझाया है, और इसकी साइंस उन्होंने बताई है। डॉक्टर जोसेफ मर्फी का मैंने और भी किताबें पढ़ी हुई हैं, तो हमेशा ये बोलते हैं कि आपका जो सबकॉन्शियस माइंड होता है आपके सोलर प्लेक्सस में होता है, यानी कि आपका मणिपुर चक्र, नाभि, जो हमारा नेवल एरिया होता है। तो उन्होंने बाकी किताबों में भी ऐसे ही लिखा है ना? तो इसमें थोड़ा सा बाकी जो और लोग हैं उनका थोड़ा कॉन्ट्रडिक्शन है इसमें, बट डॉक्टर जोसेफ मर्फी ने ऐसा बोला है दैट जो भी आप चीज रिपीटेडली अपने आप को बोलते हो, जो थॉट आप बार बार लगातार सोच रहे होते हो, वो आपके सोलर प्लेक्सस यानी कि आपके मणिपुर चक्र की तरफ जाता है। सोलर प्लेक्सस हम मणिपुर चक्र को बोलते हैं, है ना? इसको हम हमारी साइंटिफिक लैंग्वेज में, इन मेडिकल लैंग्वेज वी कॉल इट गॉड ब्रेन एक्सिस और द सेकेंड ब्रेन। ओके, सेकेंड ब्रेन भी बोला जाता है इसको। जैसे एक तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है हमारा ब्रेन में, और हमारी इंटेस्टाइन में जो हमारे नेवल या सोलर प्लेक्सस एरिया के पास होता है, उसको हम एंटेरिक नर्वस सिस्टम बोलते हैं। एंटेरिक का मतलब होता है इंटेस्टाइन, है ना? जैसे बोलते हैं ना गैस्ट्रोएंटराइटिस हो रहा है, तो एंटराइटिस, एंटेरिक वर्ड हमेशा इंटेस्टाइनल एरिया के लिए यूज होता है। सो दैट वे, तो एंटेरिक नर्वस सिस्टम हमारा होता है, तो इसका मतलब है वहां पे भी ब्रेन है। नर्वस सिस्टम का मतलब यही होता है ना, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, नर्वस सिस्टम इसी को बोला जाता है। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम हमारे ऊपर वाले भाग में होता है, जो हमारा ब्रेन एरिया होता है, और नीचे वाले सोलर प्लेक्सस के पास हमारा एंट्रिक नर्वस सिस्टम होता है। तो दो नर्वस सिस्टम है हमारे, सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड एंट्रिक नर्वस सिस्टम, फर्स्ट ब्रेन एंड द सेकेंड ब्रेन। तो सेकेंड ब्रेन हमारा नाभि के एरिया के इर्द गिर्द होता है, वो पूरा एरिया जो होता है हमारा। तो डॉक्टर जोसेफ मर्फी ये बोलते हैं कि कोई भी थॉट अगर आप लगातार बोल रहे हो, तो वो आपके सोलर प्लेक्सस पे, जो सेकेंड ब्रेन है, वहां पे चला जाता है, एंड वो मैनिफेस्ट होता है एक एक्सपीरियंस के रूप में, दैट वे। हाँ जी, ये वाला पढ़ लो आप। As previously outlined, your subconscious cannot argue. It acts only from what you write on it. It accepts your verdict or the conclusions of your conscious mind as final. This is why you are always writing on the book of life, because your thoughts become your experiences. The American essayist Ralph Waldo Emerson said, "Man is what he thinks all day long." Yeah. So this is how much we are going to study. And thank you so much, Reena, for reading so beautifully and both the books. Thank you. Thank you, ma'am. I'm grateful to the universe for giving me this opportunity. हाँ, I डुअल could do अपॉर्चुनिटी, it. बाय वन गेट वन फ्री Thank मिला you. है आपको आज। है ना? It is my lucky day in any Yeah, way. it is. Thank you. It is your lucky day. It's your son's birthday. It has to be your lucky Yes. day. आप जिस Thank दिन you. मदरहुड का प्रिविलेज मिला था आपको, आज के दिन बहुत बड़ा दिन होता है ये। आपके लिए भी बहुत बड़ा दिन होता है। ओके, सो इसमें हमको ये समझना है, जैसे इन्होंने ये बताया कि सबकॉन्शियस माइंड के पास सही है, गलत है, नहीं ये नहीं करना चाहिए, ये सब लॉजिक होता नहीं है। तो उसमें यही बोलते हैं दैट सबकॉन्शियस माइंड कैन नॉट आर्ग्यू, ठीक है? जो चीज इट विल एक्ट वॉट एवर यू हैव डिपॉजिटेड, सो इट विल एक्सेप्ट योर वर्डिक्ट एज फाइनल, कि हाँ जी ये चीज फाइनल है, एंड कंक्लूड इट देयर ओनली, कंक्लूड इट एज फाइनल। तो इसीलिए सबकॉन्शियस माइंड एक्चुअली बुक ऑफ लाइफ है। अगर हम वैसे देखें ना कि हमारी जिंदगी में क्या क्या है, किस तरह के लोग हैं, कैसे लोगों के संपर्क में आते हैं, क्या हमारे एक्सपीरियंसेस होते हैं, हमारी हेल्थ कैसी है, हमारा माहौल कैसा है, हमारा कैसा बचपन से अभी तक, हमारे कैसे पेरेंट्स हैं, कैसे रिलेटिव्स हैं, सब कुछ वो डेटा जो है, उसकी जो माइक्रोचिप है ना, वो सबकॉन्शियस माइंड में है। लेकिन उसकी ब्यूटी ये है दैट आप कुछ भी चेंज कर सकते हो, डिपेंडिंग कि आप क्या चीज अपने सबकॉन्शियस को बार बार लगातार बोल रहे हो, है ना? क्योंकि वो बहुत फ्लूइड होता है। तो इसीलिए वो हमको सिखा रहे हैं कि उसको चेंज कर दो। रैल्फ वाल्डो एमर्सन का कोट है, ये बहुत फेमस कोट है, मैन इज व्हाट ही थिंक्स ऑल डे लॉन्ग। ऑल डे लॉन्ग का मतलब ही है रेपिटेडली, बार बार, लगातार, है ना? मैन इज व्हाट ही थिंक्स ऑल ऑल डे लॉन्ग, बिकॉज हमारे थॉट्स हमारी प्रेयर होते हैं। तो अगर आप लगातार ये बोल रहे हो कि पता नहीं ये वाला काम मेरा होगा कि नहीं होगा, आज का दिन मेरा बहुत हेक्टिक है, बहुत सारी चीजें करनी है, ऐसा है, तो फिर सबकॉन्शियस माइंड बोलेगा अच्छा ठीक है, इसके दिन को बहुत हेक्टिक बना दो कि इसको किसी चीज के लिए टाइम ना मिले।
वो तो ये देखेगा नहीं कि ये एक्चुअली चाहती है या ये चाहता है इंसान कि इसका सारा काम बहुत इजीली कामली हो जाए, लेकिन ये बार बार अपने आप को बोल रहा है आज का दिन मेरा इतना हेक्टिक है, मेरे बहुत सारे काम है। ठीक है, तो वो यही नहीं बोल रहा है कि आज का दिन मेरा बहुत इजी है, बहुत अमेजिंग है, डे ऑफ कंप्लीशन है, वंडर्स हैं आज के दिन में, बहुत अमेजिंग एक्सपीरियंसेस हैं, सारा काम मैजिकली बड़ी आराम से हो गया और मैं 9 बजे तक सो भी गई, सो भी गया। ये तो नहीं सोचा ना हमने। हम तो ये बोल रहे हैं बार बार ऑल डे लॉन्ग कि आज का दिन इतना काम है, चलो एक और काम निपटा, अभी 10 काम और बचे हुए हैं, चलो ये भी निपटा, बहुत सारा हेक्टिक डे है, पता नहीं कैसे होगा क्या होगा, इसकी जगह मैं ये कर लेती हूँ, उसकी जगह मैं वो कर लेती हूँ। है ना, पेस कर लो अपने आप को। तो दिमाग को ये बोलो दैट थैंक यू यूनिवर्स दैट सब कुछ इतनी आसानी से हो गया कि पता भी नहीं लगा। है ना, तो अपनी थॉट चेंज करनी होती है। ठीक है, मान लिया कि बहुत हेक्टिक डे है, मान लिया कि बहुत सारी चीजें ऐसी करनी है, बट वट एवर यू आर टेलिंग टू योर माइंड वो एक्शन रिप्ले होगा। है ना, तो यही चीज है यहाँ पे, मैन इज वॉट ही थिंक्स ऑल डे लॉन्ग। सो चेंज योर थॉट्स एंड चेंज योर लाइफ। ये बहुत बहुत जरूरी है हमको समझना। ठीक है, सो आज हम इतना ही करेंगे, और ये फ्रेश टॉपिक हम कल से शुरू करेंगे। व्हाट इज इम्प्रेस्ड इन द सबकॉन्शियस माइंड इज एक्सप्रेस्ड। वाह, कितना बढ़िया है। पावर टू मूव द वर्ल्ड इज इन योर सबकॉन्शियस माइंड, ये मैंने हाईलाइट किया हुआ है अगर आपको दिख रहा है स्क्रीन पे। है ना, ये बोला था विलियम जेम्स ने, साइकोलॉजिस्ट, दैट पावर टू मूव द वर्ल्ड इज इन योर सबकॉन्शियस। तो क्या अपनी जिंदगी को मूव नहीं कर सकते? इतनी पावर है कि पूरी दुनिया हिला सकता है। है ना, सबकॉन्शियस माइंड में इतनी पावर होती है, तो क्या अपनी लाइफ में चेंज करने की पावर नहीं होगी क्या? ये तो बहुत छोटी सी चीज है, एक बूंद के बराबर भी नहीं है सागर का। अपनी जिंदगी को बदलना, अपनी हेल्थ को अच्छा करना, अपना बिजनेस को थ्राइव करना, अपने रिश्तों को अच्छा करना, अपने हिसाब से जीना, बहुत सारी खुशियां लोगों की जिंदगी में। तो बहुत छोटी छोटी चीजें हैं सबकॉन्शियस माइंड के लिए, रिपीट ही तो करना है उनको, बार बार करना ही क्या है। इसमें तो हमारा कोई वक्त नहीं जा रहा है। है ना, आप चलते फिरते भी कर सकते हो। आपकी सेल्फ टॉक, मैन इज वॉट ही थिंक्स ऑल डे। जो आप पूरे दिन सोचते हो आप वो हो। आपकी आपकी वही लाइफ है, आपकी वही किस्मत है। सो जस्ट रिमेम्बर दैट। Okay. थैंक यू सो मच।